द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी वर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड। कौन सी डायनेस्टी के समय जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया? तो कौन सी वो डायनेस्टी थी उस समय? वो है पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के समय जो है विक्रम नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसके द्वारा कुमार गुप्ता को, कुमार गुप्ता के द्वारा इसको स्थापित किया था। कितना? फिफ्थ सेंचुरी में, 5th सेंचुरी एडी में किया गया था। और कुमार गुप्ता को क्या कहते हैं? शंकरादित्य भी कहते हैं, शंकरादित्य। और जो कुमार नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको जो डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था? इसके डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। ये क्या थे? सुल्तान थे, जनरल किसके थे? ये जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल थे ये। इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 1783 से लेके 1820 तक इसको रखी एस्टेब्लिश किया गया था इसको। और इसको भी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया था? इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। और किसने स्थापित किया था इसको जो फाउंडर थे इसके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के थे धर्मपाला जी द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और राष्ट्रीय कूट की बात करते हैं, इसके द्वारा अजंता, एलोरा और अजंता केव्स, एलोरा एंड अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, इसको फाउंड किया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा। Recently, MS Swaminathan has passed away. He was the founder, famous person in which field? जो MS स्वामी थे ये, इसका मृत्यु हो गया, लोग वार्ष प्राप्त हुए हैं। तो इसके ये किसके, कौन से पर्सन किस फील्ड में ये पॉपुलर थे? तो किस फील्ड में थे? ये एग्रीकल्चर में। और इसका जो डेथ हुआ था 28 सितंबर 2023 को हुआ। और इनको कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इनको। विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है हमारी, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? इसको है इकोनॉमिक ग्रोथ है जो हमारी, इसको बूस्ट अप करना। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का। पंच कार्ड फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो पंच कार्ड थे जो कंप्यूटर में यूज किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और ये इसको एज ए मेमोरी यूज किया जाता था। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? इसके द्वारा हरमैन हार्लिथ के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंच कार्ड को। सहायता स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर फॉर, जो सहायता जो स्कीम है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा सहायता स्कीम को लॉन्च किया गया था। और किसके लिए किया गया था? उसको जो फाइनेंशियली असिस्टेंट देना है यूथ को, तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली असिस्टेंट के लिए, उसको सहायता देने के लिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबर? वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है रबड़ उगाया जाता है? तो कौन सी स्टेट है? वो है केरला। केरला स्टेट में सबसे ज्यादा रबड़ उगाया जाता है। और केरला के जो क्लासिकल डांस है, केरला में जो दो क्लासिकल डांस है वो है मोहिनीअट्टम एंड कथकली। और इसमें क्या है? ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल कितने दिन चलता है? ये 10 डेज तक चलता है, 10 दिन तक ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर तमिलनाडु की बात करें, इसमें हम बात करते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन की। एटॉमिक पावर स्टेशन कितने हैं? तमिलनाडु में 2 हैं। इसमें है कुंडलकलम, कुंडलकलम इसका पावर स्टेशन है, और कल्पाकलम। ये पावर स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। और गुजरात में कौन सा जो पावर स्टेशन है? गुजरात में है हमारा केकरापारा पावर स्टेशन। और राजस्थान की बात करते हैं तो कहते हैं कोटा और रावतबाटा, कोटा एंड
वाटा, ये पावर स्टेशन है राजस्थान में। विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, जो रामसर स्मॉलेस्ट जो रामसर साइट है भारत की वो कौन सी है, तो कौन सी है, रेणुका वेटलैंड, जो रेणुका वेटलैंड साइट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइट है, इसका एरिया कितना है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। और बुल्लर बुल्लर लेक ये कहाँ के है, JNK में, और है जम ये कहाँ पे है, ये JNK में है, और शालूबार बाग ये दोनों, ये तीनों कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और साथ में इसमें पड़ता है सुरुईसर मानसर भी है, JNK में है मानसर। और साथ में हमारा दूसरा दूसरा रह गया हमारा कौन सा, होकरसर वेटलैंड सैंड, होकरसर वेटलैंड, इसको क्या कहते हैं, द किंग ऑफ क्यून ऑफ वेटलैंड, क्यून ऑफ वेटलैंड किसको कहते हैं, होकरसर वेटलैंड। मासाराम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय, जो मासाराम जो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है कहाँ होती है, मासाराम मेघालय में, वो कौन सी हिल्स के ऊपर है, जो हिल्स है हमारी मेघालय में है, गारो खासी जंतिया हिल्स है, ये हमारी कहाँ पे है, मेघालय में है। तो कहाँ कौन सी हिल में सबसे मासाराम पड़ता है, ये पड़ता है खासी हिल में, गारो खासी जंतिया, तो हमें है खासी हिल्स में। तो हमारे इसमें जो हमारी पटकाई हिल है, इसको कहते हैं पूर्वांचल, इसको कहते हैं पूर्वांचल। इसमें जो हमारी 4 स्टेटें जो है टच रहती हैं किसमें, पटकाई हिल में, कौन सी है, मेघालय है, मेघालय है, मणिपुर है, मेघालय मणिपुर मिजोरम एंड नागालैंड, ये 4 स्टेटें कहाँ हैं, पटकाई हिल में, ये बाउंड्री मतलब बाउंड्री टच करती है पूर्वांचल के साथ में, पटकाई हिल के साथ में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर हुआ, जो पहला बुद्धिस्ट किंग था कश्मीर में वो कौन थे, वो थे सुरेंद्रा। विच प्लेस इज नोन एज द लास्ट वेस्टर्न ऑफ वेस्ट हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, वो कौन सा जगह है जो गढ़ जाना जाता है, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन का गढ़ माना जाता है, वो कौन सी जगह है, तो कौन सी है, अखनूर, अखनूर कहाँ पे है जे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है जे। और ये क्या गढ़ माना जाता है किसका, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के, जे जेलम रिवर के किनारे, जेलम रिवर के चिनाब रिवर के किनारे है। According to the Treaty of Amritsar, the boundary of the Sikh Empire confined to which rivers? अमृतसर ट्रीटी के अनुसार जो बाउंड्री बनाई गई थी सिख एम्पायर की, कहाँ कौन सी रिवर के तक सीमित रखी गई थी, तो कौन सी रिवर थी, वो सतलुज रिवर में, सतलुज रिवर तक जो सीमित रखी गई थी बाउंड्री सिख एम्पायर की। तो इसमें चिनाब रिवर की बात, इसको अश्कनी कहते हैं, निक में इसका है वैदिक नाम है अश्कनी, अश्कनी है। और जेलम का बेथ, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द पटकाई हिल, वो कौन सी ऐसी स्टेट है जो पटकाई हिल में लाई नहीं करती है, पटकाई हिल में नहीं पड़ती है, तो कौन सी है, पटकाई हिल को क्या कहते हैं, पूर्वांचल, जो पटकाई हिल है इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल कहा कहते हैं। और इसमें कौन सी पटकाई हिल में कौन कौन सी स्टेटें आती हैं, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, और मिजोरम आता है, मिजोरम के साथ में कौन सी स्टेट आती है, मेघालय आता है, ये जो 4 स्टेटें हैं पटकाई हिल में पड़ती हैं। तो त्रिपुरा इज नॉट लाइज इन द पटकाई हिल्स। और मेघालय में 3 कौन सी हिल्स हैं, गारो खासी जंतिया, गारो खासी जंतिया, ये हिल कहाँ पे पड़ती हैं, मेघालय में पड़ती हैं। और जो हमारा सबसे ज्यादा जो बारिश होती है हमारी मासाराम में, मासाराम में सबसे ज्यादा हिल बारिश होती है मेघालय में, वो कौन से हिल में पड़ती है, वो है खासी हिल्स में, मेघालय के कहाँ है, खासी हिल्स। विच विलेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्टेड
अमंग बेस्ट टूरिज्म विलेज, वो जम्मू कश्मीर का कौन सा विलेज है उसको सिलेक्ट किया है बेस्ट टूरिज्म विलेज, तो कौन सा है? दवार विलेज। ये कहाँ पे है? गुरेज वैली में ऑफ जम्मू, गुरेज वैली, गुरेज वैली है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है गोल्डन कैटेगरी के लिए, सिलेक्ट किया है गोल्डन कैटेगरीज के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये किसकी कमी से होता है? कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं? इसका विटामिन ए का जो है केमिकल नाम कौन सा है? रेटिनोल, रेटिनोल इसका केमिकल नाम है विटामिन ए। विटामिन सी का क्या नाम है? स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरोल। हमें इसका केमिकल नाम भी पूछ सकता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? तो आंसर हमारा रहा स्कॉर्बिक एसिड। क्या है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? इज स्कॉर्बिक एसिड। और थायामाइन, जो थायामाइन है ये केमिकल नाम कौन से विटामिन का है? थायामाइन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1। और रिबोफ्लेविन किसका है? विटामिन बी टू का। और फाइलोक्विनिन जिसका केमिकल नेम कौन से विटामिन का है? ये है विटामिन के का, विटामिन के। हु इज पेंटिंग द फेमस मोनालिसा, मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है किसके द्वारा पेंट की गई है? वो है लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जिसके द्वारा पेंट की गई थी। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाई लैंड वाइज, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है लैंड वाइज स्मॉलेस्ट? तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो हमारा कॉन्टिनेंट की? सबसे पहले देखते हैं, पहले में एशिया आता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, और ये हो गया हमारा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे कितने? 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो सबसे जो इसमें से दिया गया है स्मॉलेस्ट एरिया वाइज कौन सा है? तो कौन सा है? हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा ये एरिया लैंड वाइज, एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे जो है, सबसे जिसमें पॉपुलेशन नहीं है वो कौन सा है? वो है अंटार्कटिका। पॉपुलेशन के वाइज में सबसे जो कम पॉपुलेशन है या नील पॉपुलेशन है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। हमारे टोटल कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जो कौन सी वुमेन थी जिसने नोबेल प्राइज जीता था? तो वो है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने सबसे पहले नोबेल प्राइज जीता था। और जो नोबेल प्राइज है ये कहाँ से दिया जाता है? स्कॉटलैंड, कहाँ से दिया? स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन, स्कॉटलैंड सिटी स्वीडन में दिया जाता है। ये इंटरनेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है। और ये कितनी फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड में दिया जाता है। इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, साइकोलॉजी आता है, या मेडिसिन में लिटरेचर आता है, पीस आता है, और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स 1968 में इसको ऐड किया गया था। तो जो स्टार्टिंग में जब दिया गया था 1901 में दिया गया था नोबेल प्राइज। और भारत में सबसे पहले जिसको मिला था वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? इनको 1913 में मिला था। और जो हमारे इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, वो है अमृता सेन, अमृता सेन। इनको कब मिला था? 1998 में। लेकिन उसके बाद इसको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। भारत रत्न किसको? अमृता सेन को
भारत रत्न दिया गया था, किसमें नोबेल प्राइज मिला था इसको, इकोनॉमिक्स में। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, वह कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करती है, वो है ब्राजील कंट्री। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, सीमेंट में क्या आता है, सीमेंट में लाइमस्टोन आता है, क्ले आता है और जिप्सम आता है। ये तीन कंपोजिशन से क्या बनता है, हमारा सीमेंट बनता है। हु विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको ऑनर किया गया था लाइफ टाइम जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीव अवार्ड किसके तरह, वहीदा रहमान। जो पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब स्टार्ट किया था, 1969 में किया गया था। लेकिन जो पहला दिया गया था अवार्ड, किसको दिया गया था, कौन सी फिल्म के लिए, राजा हरिश्चंद्र के लिए फर्स्ट जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, हरीश चंद्रा। और कौन से एक्टर को दिया था, पृथ्वीराज कपूर। टमाटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, जो टमाटो रहता है हमारा, जो नेचुरली एक सोर्स का रहता है एसिड का, कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है हमारा टमाटो। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट की जो पहली गवर्नर महिला थी वो कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इनको कहते हैं नाइट एंगल ऑफ, नाइट एंगल कहा जाता है, नाइट एंगल। ये फर्स्ट गवर्नर थी इंडिया। और सुजीता कृपालनी, ये वाइफ की थी JB कृपालनी की। ये किसकी वाइफ थी, जो JB कृपालनी थे, ये किसके थे, ये JB कृपालनी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, किसके, जिस समय हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे 1947 के। और JB कृपालनी ये फर्स्ट क्या थी, CM, फर्स्ट CM ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट की, यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू जो बनाई गई थी, ये भी उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। स्वदेशी दर्शन स्कीम इज इनिशिएटेड विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये स्वदेशी दर्शन स्कीम शुरुआत की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, वो कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री था, तो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको स्वदेशी दर्शन जो स्कीम लॉन्च की गई थी, कब की गई थी, 1914-15 में। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है जो कौन सी स्टेट में लोकेट है, तो किसमें है, ये हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में क्या है, पास भी आते हैं, दर्रे आते हैं, कौन सा है, बारालीचा दर्रा, बारालीचा दर्रा, बारालीचा गया, शिपकला दर्रा और रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। और उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं, उसमें है नीति, माना, लेखा, ये दर्रे है। राजस्थान में की बात करें तो इसमें जो यूनेस्को डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज, वो पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। वो गुजरात में बात करें, गुजरात में है मेरीना नेशनल पार्क, मेरीना नेशनल पार्क। और कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ये मेरीना नेशनल पार्क कहाँ पे है, जे कच्छ ऑफ गुजरात, कच्छ ऑफ गुजरात। विच लेक इज इन महाराष्ट्र इज फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ मेटेराइट्स, वो कौन सी लेक है महाराष्ट्र में जो किसके बनी है, हमारे मेटेराइट के इम्पैक्ट से बनी है, जो है उल्का पिंड जहां गिरा था उसकी वजह से बनी है, वो कौन सी है, लोनार लेक। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। कुलेरू लेक, ये किसकी, कौन सी दो नदियों से, कृष्णा और गोदावरी, और कृष्णा और गोदावरी रिवर,
रिवर बनाती है कौन सी लेक? कोलारू लेक। कोलारू लेक। ये लोकटक लेक, लोकटक लेक कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, फ्लोटिंग लेक। और पेंगोंग लेक कहाँ पे है? पेंगोंग लेक पे है लद्दाख में। इसका जो है ये हमारा ये डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच। इसमें जो 40% किसके पास? इंडिया के पास में है। और इसका 60% किसके पास में है? 50% किसके पास है? चाइना के पास में है। जो 10% एरिया है ये डिस्ट्रीब्यूट एरिया है। 10% जो एरिया है ये डिस्ट्रीब्यूट एरिया है। ये इंडिया और चाइना के बीच एक डिस्प्यूट बना हुआ है पेंगोंग टिसमोरी लेक का। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।